Good morning, all of you. Myself, Jyoti Pathak, Assistant Professor Chemistry, Government LBS College, कोटपुतली। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी जनरल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स और उसमें हमने देखा था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, पायरोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, आइसोमेराइजेशन। इस तरह की कई सारी रिएक्शंस हमने उसमें डिस्कस की थी। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन एल्कीन्स परफॉर्म करते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्कीन्स बाय हेलोजन एटम। यानी एल्कीन को यदि हम RH से इंडिकेट करें तो उस RH का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए हेलोजन के द्वारा और प्रोडक्ट के रूप में हमें RX या और भी ज़्यादा डाई सब्सटीट्यूटेड या ट्राई हेलो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हमको मिले। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है और इसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए कहा जाता है चेन रिएक्शन क्योंकि ये रिएक्शन जब एक बार स्टार्ट होती है तो उसके बाद कई सारी रिएक्शंस की इनमें चेन चलती जाती है, तो इसीलिए हम इन्हें श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब हम इसे चेन रिएक्शन को देखें तो तीन तरह की स्टेप्स इसमें होती है। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन या चेन इनिशिएटिंग स्टेप, दूसरी होती है प्रोपगेशन या चेन प्रोपगेटिंग स्टेप और इसी तरह से थर्ड होती है टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो पहले बात करते हैं इनिशिएटिंग स्टेप के बारे में या इनिशिएशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये जो हेलोजन X2 हेलोजन हम कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस X जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का फिशन होता है। और कैसा फिशन है, होमोलेटिक फिशन, समान विखंडन इसे हम कहते हैं क्योंकि इस बॉन्ड का समान रूप से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड के हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है वो इस हेलोजन एटम के पास चले जाएगा और इस तरह से बॉन्ड का जो विखंडन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम इसे कहते हैं समान विखंडन। ये हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में इस होमोलिटिक फिशन को शो करते हैं या होमोलाइसिस के द्वारा ये हेलोजन फ्री रेडिकल बनाते हैं। इस स्टेप को हमने कहा स्टेप 1 या फर्स्ट स्टेप। सेकंड है चेन प्रोपगेशन स्टेप। इस चेन प्रोपगेशन स्टेप में जो हेलोजन रेडिकल बने थे, एक्स रेडिकल जो होमोलाइसिस के द्वारा बने थे, वो एल्केन पे अटैक करते हैं HX और R फ्री रेडिकल देते हैं। और ये R फ्री रेडिकल जब बने तो ये हेलोजन के साथ में रिप्लेसमेंट के द्वारा RX या एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं और हेलोजन फ्री रेडिकल्स देते हैं। ये हेलोजन फ्री रेडिकल इस रिएक्शन में फर्दर एंटर कर जाते हैं और इस तरह से ये प्रोपगेशन स्टेप जो है या चेन प्रोपगेटिंग स्टेप जो है ये एक के बाद एक कंटिन्यू चलती रहती है और इस तरह से हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। अल्टीमेटली होती है टर्मिनेशन या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप और इस स्टेप में जो हेलोजन फ्री रेडिकल हैं ये हेलोजन फ्री रेडिकल एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के एल्काइल हैलाइड देते हैं या ये हेलोजन फ्री रेडिकल ये अपने जैसे ही दूसरे हेलोजन फ्री रेडिकल के साथ डाइमेराइज हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं और X2 या हेलोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभिक्रिया में बने हुए जो एल्काइल फ्री रेडिकल्स थे ये एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर के एल्केन्स भी दे सकती हैं। इन स्टेप्स को हमने इस तरह से नंबरिंग की है। इनिशिएशन की जो ये स्टेप है इसे फर्स्ट, इसी तरह से नंबर 2, 3 और 4, 5, 6 ये हमने दिया है टर्मिनेशन स्टेप्स को। जो स्टेप 2 है यानी कि हेलोजन फ्री रेडिकल के द्वारा एल्काइल फ्री रेडिकल का निर्माण, ये एक डिफ़िकल्ट स्टेप है क्योंकि ओवरऑल जो पूरा रिएक्शन है या कितनी यील्ड होगी ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली डिपेंड करती है इन दो स्टेप्स पे, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 पे। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो जो स्टेप नंबर 2 है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि एल्काइल फ्री रेडिकल का निर्माण करना ये मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट स्टेप है। लेकिन अगर एक बार एल्काइल फ्री रेडिकल बन गए तो वो बहुत ही त्वरित गति से जल्दी इस हेलोजन के साथ में RX या एल्काइल हैलाइड का निर्माण करते हैं।
ये जो पूरा प्रोसेस है एल्केन के हेलोजिनेशन का, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हीट या एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मीथेन के क्लोरीनेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, मिथाइल फ्री रेडिकल बना और HCl बना। ये वाली स्टेप जो है इसमें कितना -25 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है बाहर निकल रही है। ये हमने एक स्टेप के लिए बात किया है। ये ओवरऑल रिएक्शन है और यहाँ पर हमें करेक्शन करना होगा। ये है CH3Cl, एक्चुअली में ये एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बन चुका है, CH3Cl और HCl, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। और इसमें जो हीट जो डेल्टा H है, इंथैल्पी है, वो है -25 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान कंप्लीटली यदि हम रिएक्शन को देखें तो 25 किलो कैलोरी एनर्जी जो है पर मोल ये लिबरेट होती है। जैसे हम यहाँ पे देखें किस तरह से ये 25 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिली है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये एल्कीन CH3H से हमने मीथेन को शो किया है, CH4 है ये एक्चुअली, और ये CCl से हमने Cl2 हेलोजन को दिखाया है। इस तरह से यहाँ पर CH3Cl यानी एल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड बन चुका है और आगे ये प्रोडक्ट बन रहा है HCl। तो यहाँ हम देखें CH3H, यानी कि ये जो होमोलिटिक फिशन जिसकी हमने बात की थी, या CH बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इसी तरह से ये जो Cl बॉन्ड का फिशन होगा, इसके लिए 58 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो ही 162 किलो कैलोरी पर मोल। बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ एल्काइल हैलाइड यानी कि CCl जो एक नया बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के बनने से 84 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है। और इसी तरह से HCl जो यहाँ पर बना है बाई प्रोडक्ट, इस HCl बॉन्ड के बनने में एनर्जी जो है ये यूज होती है 187। तो ये इनको टोटल यदि हम देखें तो ये 187 जो है ये यहाँ पर एनर्जी, तो इस तरह से हमने देखा कि CH बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगा, रप्चर होगा 104 किलो कैलोरी पर मोल। इसी तरह से Cl बॉन्ड रप्चर में 58 किलो कैलोरी पर मोल। CCl जो नया बॉन्ड बना है इसमें 84 किलो कैलोरी पर मोल, और जो HCl बना है इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में से 103 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। तो ओवरऑल जो एनर्जी निकली है वो 187 किलो कैलोरी पर मोल, और जो यूज्ड या रिक्वायर्ड रही वो हुई 162 किलो कैलोरी पर मोल। तो बात करें डेल्टा H के बारे में, तो डेल्टा H कितना होगा 162, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्टेंट, और इसी तरह से -187 यानी प्रोडक्ट्स की एनर्जी। तो ये हमारे पास आया रिजल्ट 25 किलो कैलोरी पर मोल। इट मीन्स कि एल्केन के, ये हम मीथेन के क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन के क्लोरीनेशन में -25 किलो कैलोरी पर मोल यानी 25 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी लिबरेट होती है। बात करते हैं अब हर एक स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे इनिशिएशन स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप थी चेन इनिशिएशन जिसे हमने कहा था, उसके बारे में बात करते हैं। वहाँ हमने कहा था सनलाइट की प्रेजेंस में ये Cl बॉन्ड टूटता है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल्स बने, और यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 58 किलो कैलोरी। इसके बारे में हम कर्व से भी इसको बताने की कोशिश करेंगे, आगे की स्लाइड्स में ग्राफ में हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Cl बॉन्ड जो ब्रेकिंग हुई है, समांश विखंडन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है और क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी 58 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होती है। अब ये रिएक्शन यदि हम टेट्राइथाइल लेड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 140 डिग्री सेल्सियस पर ही अभिक्रिया हो जाती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि टेट्राइथाइल लेड जो है उसमें से लेड अलग हट जाता है और इथाइल रेडिकल्स हमें मिलते हैं। अब एक बार ये इथाइल फ्री रेडिकल बन गए तो ये इजी वे में क्लोरीन के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड देते हैं और Cl फ्री रेडिकल अलग हो जाता है, जो फिर प्रोपगेशन में आगे कंज्यूम होता है।